कि दीपावली का पर्व एक विशेष श्रेष्ठ घटना की यादगार में मनाया जाता है। जी। एक समय ऐसा आया जब सभी आत्माओं की आत्म ज्योति, उसकी जो लौ है वो काफ़ी धीमी हो गई थी। तो भगवान ने स्वयं आकर सबको ज्ञान देकर, राजयोग सिखाकर उनकी ज्योति जलाई थी। उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है। और तब आत्माएं बहुत संपन्न हो गई थी, सच्ची लक्ष्मी का आह्वान भी हो गया था, इसलिए वो भी यादगार है। जी। अभी प्रश्न है कि हमारी जो लौ है वो धीमी होती रहती है, हम उसको लगातार बढ़ाते रहें। धीमी वो इसलिए होती है, देखिए कोई भी लौ धीमी होती है जब उसमें घी कम होने लगे, समाप्त होने लगे, हवा लगने लगे, तूफान हो जाए, कोई फूंक मार दे तो बुझने लगती है। तो हमें एक तो जो ईश्वरीय ज्ञान रोज मिलता है वो एक सुंदर घृत के समान है, अति सुगंधित घृत, उसको रोज डालें, उसका सुख लें, इससे हमारी आत्म ज्योति जलती रहेगी। दूसरा, बड़े दीपक से छोटा दीपक जलाया जाता है दिवाली में, ये भी एक विशेष महत्व का है। बड़ा दीपक है सुप्रीम सोल, जो परम सत्ता है, उससे जैसे ही हमारा योग लगेगा तो उसकी ज्योति हम में आएगी, हमारी ज्योति की लो ऊंची होने लगेगी। न केवल हमें अपनी ज्योति जलानी है, लेकिन उसकी लो को इतना ऊंचा उठाना है कि उसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो उठे। जब इस संसार में अनेक मनुष्य अपनी ज्योति को इतना जला देंगे, आसमान तक पहुंच जाए उनकी ज्योति, तो हम समझ सकते हैं सारे संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये लो धीमी होती रहती है, डगमगाती रहती है, टिम भी होती रहती है, कभी बुझने को भी हो जाती है। जैसे मैंने कहा, कुछ परिस्थिति, कोई झोंका आ जाए हवा का, घृत कम हो जाए तो घृत तो डालते ही रहें। लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, हर मनुष्य के सामने आती हैं, एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न होता है। परिस्थिति आती हैं, कैसे उसमें हम अपनी स्थिति को अच्छा रखें, मन को खुश रखें, अपने को पॉजिटिव रखें। अगर हमारा मन बहुत पॉजिटिव है, हमारे अंदर बहुत गहरी हैप्पीनेस है और हम बहुत सरल चित्त हैं, आनंद में हैं, तो समझ ले हमारी ज्योति, उसकी लौ बहुत ऊंची उठी हुई है। तो इन सब से बचने के लिए जो परिस्थिति आती हैं जीवन में, जो मनुष्य को, मैं ऐसा शब्द बोलूं, आजकल की दुनिया को देख के मनुष्य को मार डालती हैं। लोग अपनी खुशी खो देते हैं, उदास रहने लगते हैं, किसी को नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, टीवी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में मनुष्य को अपने स्वमान का अभ्यास बहुत बढ़ा देना चाहिए। स्वमान की प्रैक्टिस हम यहाँ बहुत सिखाते हैं। तो मैं कौन हूँ, ये जितनी जितनी स्मृति होगी तो मेरी लो बहुत ऊंची रहेगी, वो कभी टिमटिमाएगी नहीं, वो तूफानों में हिले डुलेगी नहीं, वो बुझेगी नहीं। इसकी बहुत आवश्यकता। जी भाई जी, इसके साथ साथ क्या होता है कि हम जब लक्ष्मी, आपने कहा सच्ची लक्ष्मी का आवाहन करना है। अब हम वैसे तो लक्ष्मी की महिमा में कीर्तन भजन करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, लेकिन हम अपने आसपास जो लोग हैं उनकी विशेषताओं को कई बार देखना भूल जाते हैं। तो हम ये अपने थॉट्स में, अपने संकल्पों में ये शुद्धिकरण कैसे लाएं कि हम अपने आप को भी अच्छी नज़र से और दूसरों की भी विशेषताओं को समझें? देखिए, पूजन भक्ति दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही है जी, लेकिन मनुष्य को अपने को पूजनीय बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, अगर वो दूसरों को सुख नहीं देता, अगर वो दूसरों का कल्याण नहीं करता है, दूसरों की खुशी छीनता है, तो उसकी पूजा उसको सचमुच फल देती नहीं। लोग आजकल देख भी रहे हैं, बहुत भक्ति हो रही, पहले की वेट में तो 100 गुना भक्ति होने लगी। तीर्थों पर यंग लोग जा रहे, पैदल जा रहे हैं, लेकिन फल कम मिलता नजर आता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। रास्ते में लड़ाई करते रहते हैं, मारपीट करने लगते हैं, क्रोध पर विजय नहीं है, तो भगवान या देवी देवता प्रसन्न होंगे कैसे? मैं तो एक बात कहूँगा, लक्ष्मी का पूजन तो भले ही सब करें, वो तो हमारी परंपरा चलेगी, लेकिन अगर हर नारी लक्ष्मी बन जाए
तो नारायण तो पास आके खड़ा हो ही जाएगा ना जी। और घर घर मंदिर बन जाएगा ना जी। फिर ये पूजा के ताम झाम की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं तो अपनी माताओं बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपना शुद्धिकरण करें, अपने को देवी स्वरूपा बना दें, अपने विचारों को इतना पॉजिटिव और इतना प्योर कर दें कि नारायण आपके पास आ जाए, आपके घर में सुख शांति की गंगा बहने लगे, प्यार की निर्मल सरिता प्रवाहित होने लगे, तो कितना सुंदर होगा। तो ये होगी हमारी सच्ची लक्ष्मी का आह्वान या सच्ची दिवाली। जी। तो भाई जी, हम जैसे स्थूल रीति से बहुत सफाई करते हैं, कोने कोने को साफ करते हैं, लेकिन हम अपनी जो अंदर की चेकिंग है या कहें सूक्ष्म जो वृत्तियों की भी अपनी शुद्धिकरण है, उसके लिए क्या करें? और एक दिन नहीं कि ये हम निरंतर रखें इस चीज़ ये को। बहुत ज़रूरी है। दिवाली पर हर जगह सफाई होती है और मनुष्य सोचता ही है, वैसे भी स्वच्छता तो सबको प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी के आह्वान के लिए तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। बाहरी स्वच्छता का महत्व बाह्य रूप से है, वो भी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, लेकिन जब तक हमने अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ नहीं किया तब तक लक्ष्मी का आह्वान नहीं हो सकता। अभी मन में निगेटिविटी बहुत हो गई है लोगों के, या इम्प्योरिटी बहुत हो गई, वैर भाव हो गया, बदले की भावना हो गई, ये सब इम्प्योरिटीज हैं, ये मन की सफाई नहीं है। हम मन की सफाई पर बहुत ध्यान दें, तब जीवन में हमें सच्चा सुख मिलेगा। देखिए हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, घरों की सफाई तो करते ही हैं, लेकिन मन की सफाई पर निरंतर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर पॉल्यूशन बहुत है। एक तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लेकिन दूसरा मनोविकारों का भी बहुत प्रकोप है संसार में। बुराइयां फैलती जा रही हैं, गंदगी बढ़ती जा रही, वो हमारे मन मंदिर में प्रवेश कर सकती है। हमें बहुत निर्मल रहना है तो बहुत सावधान भी रहना है कि हमें परचिंतन नहीं करना है, हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, हमें अपने मन को ऐसा रखना है जिसमें सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं भरी हों, सभी के लिए एक प्यार की गुड फीलिंग भरी हो, हमारी वृत्ति में समाया हो कि सब अच्छे हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। ये जो घृणा भाव मन में आ जाता है, मनोविकार मन को बहुत मैला कर देते हैं, उससे मनुष्य सुख ही नहीं रहता। और फिर क्या होता है, उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसी मनुष्य के अंदर की फीलिंग्स होती है, वैसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो भिन्न भिन्न तरह से इफेक्ट करते हैं मनुष्य के जीवन पर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्माएं हैं, इसको स्मृति में रखा करें, कुछ अपने जीवन के नियम बना लें। मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, नियम बना ले। मुझे सबको सुख देना है, मुझे क्षमा भाव से जीवन जीना है, मुझे अपने चित्त को शांत रखना है ताकि छोटी छोटी बातों में मैं क्रोधित न हो जाऊं, नहीं तो मेरे अंदर भी गंदगी, दूसरों के अंदर भी गंदगी। तो अगर हम सदा ऐसा मार्ग अपनाकर चलेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन जब सफाई हो गई है, दिवाली का पर्व है, हम अपने जीवन के लिए मन को साफ करने के लिए एक 5 पॉइंट फॉर्मूला क्यों न बना ले, जिनकी मैंने चर्चा की। भाई हम सबको सुख देंगे, हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, हम मन में सबके लिए शुभ भावनाएं रखेंगे, हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, हम क्षमा भाव से जीवन जिएंगे, बदले के भाव से नहीं। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम हमें सदा हमारे अंतर चित्त को निर्मल रखेगा, स्वच्छ रखेगा। और स्वच्छता जैसे सबको पसंद है, तो उस मन में भगवान का वास होगा, उस मन में लक्ष्मी का वास होगा, उस मन से बहुत सुख मिलेगा हम सबको। वो सुख सचमुच अकल्पनीय है, बहुत बड़ा होता है वो सुख, क्योंकि गंदगी से तो बदबू, ये भी गंदगी है, गंदगी से बदबू फैलती है, बदबू किसी को पसंद नहीं है। तो हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं तो सदा हमारा जीवन सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, हमारे घर का वाइब्रेशन सुखद, प्यार से भरा हुआ, बहुत सरलता से भरा हुआ हो जाए।